नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जयभद्र फाउंडेशन के प्रेसिडेंट रवि जायसवाल जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है। है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जयभद्र फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, किस तरह से हुई और कितने साल हो गए? हमारे संस्था पहले आइका था। पिछले 10 वर्षों से हमने आइका चलाया। फिर 2000 में हमने उसका नाम बदल करके जयभद्र फाउंडेशन रखा। यह नॉन पॉलिटिकल पार्टी है और सामाजिक पार्टी है। हमारा जायसवाल समाज जो है उसको जोड़ने का, समाज को जोड़ने का ये संस्था है। जिस रूप में समाज जुड़े, यहाँ आपने देखा बीजेपी के भी लोग थे, आरजेडी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, आम आदमी पार्टी के लोग थे। तो हमारे जितने भी समाज के बंधु हैं उनको जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। और फाउंडेशन की अगर बात करें, आपने कहा कि नाम हमने बदल दिया, नाम बदलने की ज़रूरत क्या पड़ गई? देखिए, आइका एक जाति सूचक नाम था, तो बहुत सारे लोग जुड़ने से कतराते हैं। जो अफसर हो, नेता हो, उनको पॉलिटिकल, उनको जाति सूचक नाम नहीं चाहिए। इसीलिए हमने नाम इसका जयभद्र फाउंडेशन रखा। साल में एक बार हम बलभद्र सहस्त्रार्जुन का पूजा करते हैं, जो इसी भादो महीना में, जो हिंदी महीने के हिसाब से भादो महीना हो तो उसमें होता है। यानी कि ये जो कार्यक्रम जिस तरह से हुआ है, एक साल में एक बार आप करते ही करते हैं। एक बार ये करते हैं और एक बार हम होली मिलन करते हैं, जी। जो होली से पहले होता है। हाँ। और हमारा वैवाहिकी परिचय सम्मेलन निरंतर चलता रहता है। इस संस्था के बैनर तले हम लोग समाज के 10 बच्चों को गोद लेकर के यूपीएससी का फ्री शिक्षा दिलाते हैं। जो समाज के निर्धन लोग हैं, जिन पे पैसे की, साधन की कमी है, उसको संस्कृति आईएएस के माध्यम से हम लोग फ्री में 10 लोगों को यूपीएससी का शिक्षा दिलाते हैं। बहुत अच्छा, और समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए किया गया काम है। आपकी इस फाउंडेशन में अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं, कितना बड़ा परिवार है अभी आपका? वैसे तो हमारे यहाँ 10 से 15 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, जी। लेकिन जब भी प्रोग्राम होता है 2500 से 3000 लोगों की संख्या होती ही होती है। जी। तो ये 25 से 30 हजार लोगों का आपका पूरा परिवार है, लेकिन जब आप फंक्शन करते हैं तो 3-4 हजार तक लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अभी आपने समाज की बात की, ये जो आपकी संस्था है और बाकी के सामाजिक कार्यों की, जनहित कार्यों में किन किन चीज़ों में कार्य करती है? देखिए, अभी तो हम लोग ज़्यादातर शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। जी। शिक्षा में हमने आपको बताया हाँ जी। कि यूपीएससी को लोग बच्चों को फ्री में शिक्षा। प्रिपरेशन, फ्री शिक्षा दिलाते हैं। बिल्कुल। दूसरा, स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे फाउंडेशन से कई डॉक्टर जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर पंकज, और प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी हमारा ताल्लुकात है। जिन लोगों का ईडब्ल्यूएस का कार्ड बना हुआ है और उसको भी हम लोग ईडब्ल्यूएस से स्वास्थ्य का लाभ दिलाते हैं। नहीं होता है तो हम लोग कई, जैसे अग्रसेन हॉस्पिटल रोहिणी है, पीतमपुरा है, तो वहाँ मैं ट्रस्टी हूँ। जी। तो वहाँ भी निर्धन लोगों को 50%, 25% रियायती दर पे 5 स्टार सुविधाओं वाला स्वास्थ्य का लाभ दिलाते हैं। देखिए, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही? देखिए मैडम, मैं तो पीछे बिहार से हूँ। और दिल्ली में जगत जननी माता सीता, वही पुण्य भूमि जहाँ माता सीता पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, लेकिन दिल्ली में कितना वक्त हो गया? 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। तो दिल्ली की राजनीति को और दिल्ली की व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से समझते होंगे? देखिए, हम लोग राजनीतिक में तो जाते हैं नहीं, लेकिन जो लोग राजनीतिक में जाना चाहते हैं उनको प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। अगर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की बात की जाए तो क्या लगता है आपको, बेहतर सुधार हुए हैं? पहले से तो कुछ सुधार हुआ है, दिख रहा है। किस तरह का सुधार दिख रहा है? अब जैसे कि साफ सफाई देख लीजिए हॉस्पिटलों में, जी। पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। अब अभी ये किसी की चाबी खो हम गई लोग का है। तो कोई यहाँ राजनीतिक रखा हुआ है बातों चाबी, से कोई मतलब तो है आप नहीं, देख सकते हैं एक चाबी किसी लेकिन की फिर है। भी लग रहा है कि जब से रेखा गुप्ता जी आई हैं कुछ न कुछ सुधार हो रहा है।
इसको आप बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के माने में मत लीजिए। जो काम दिख रहा है, हाँ। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे पूरे देश का बोझ था, वो पूरे देश की राजनीति करते थे। रेखा गुप्ता जी आई हैं, इनको सिर्फ दिल्ली से मतलब है, उसमें भी ट्रिपल इंजन का सरकार है, तो अब लाभ नहीं होगा तो कब होगा। मतलब आपके परिवार को रेखा गुप्ता पर भरोसा है कि आगे आने वाले वक्त में दिल्ली के लिए और बेहतर काम होगा, जिससे तमाम जो लोग यहाँ पर, जो जनता है, जो जिन जिन चीज़ों से परेशान थी, वो चीज़ें पूरी हो पाएंगी। देखिए, काम तो अभी शुरू हुआ है, जब काम होगा तो दिखेगा। काम नहीं करेगी रेखा गुप्ता तो इनको भी बदला जाएगा। यानी कि काम करने वाली सरकार चाहिए। जी, हम लोगों को काम करने वाली सरकार चाहिए। अभी फिलहाल रेखा गुप्ता काम कर रही हैं। अभी तो दिख रहा है, अभी तो शुरुआत है, ठीक है, साल चलिए। 2 साल में दिखेगा। बिल्कुल, देखिए हाँ, वक्त भी बहुत कम हुआ है, अभी से जजमेंट पास करना भी वो भी ठीक नहीं होगा। मेरा एक सवाल और, क्योंकि आपने कहा बिहार से आते हैं आप, बिहार की राजनीति को भी थोड़ा बेहतर तरीके से समझते होंगे, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बिहार में? देखिए, हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लोग मन से अपने समाज के लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो किसी पार्टी का लोग हो, जो हमारे स्वजातियों को टिकट देगा, हम उसको वोट देंगे और दिलाएंगे। हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपनी भागीदारी चाहिए। यानी कि जो भी पार्टी आपके परिवार को, आपसे जुड़े लोगों को टिकट देगी, आप उसके साथ हैं? जी जी, हम उसके साथ हैं, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए आपका। तो ये थे हमारे साथ जयभद्र फाउंडेशन के प्रेसिडेंट रवि जायसवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी मंशा को जाहिर कर दिया कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं, काम करने वाली सरकार चाहते हैं। काम करेगी सरकार तो उनका परिवार, उनसे जुड़े लोग उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन अगर वही सरकार काम नहीं करेगी तो उसे हटाने का काम भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ मैं वक्ता, दिल्ली।